क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। मान के चलो इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड, दो लाइन दी हुई हैं और दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि दो जो लाइंस होती हैं उनके बीच में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, किसी भी दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला तो होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस के m1 इंटू m2 कम। बोलो समझ में आएगी नहीं है? किसका निकालने का फॉर्मूला होता है? ये दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। अब m1 क्या हो गया? m1 हो गया तुम्हारी फर्स्ट लाइन का स्लोप और m2 हो गया सेकंड लाइन का स्लोप। क्लियर है? बस, तो देखो फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले m1 निकालते हैं, ठीक है ना। तो m1 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो m का निकालने का तरीका बहुत होते हैं। कैसे? y इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वल कर दो तो वहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा। dy बाई dx कर दो तो m मिल जाएगा। देखो dy बाई dx करते हैं वो एक्चुअली tan थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी तरीके हो जाते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। फिर भी मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए m निकालने के तरीके। मान के चलो √3x प्लस के y इक्वल टू 1 ये है क्वेश्चन, तो यहाँ निकालना है। तो देखो फर्स्ट तरीका मैं बताता हूँ m निकालने का, ठीक है ना। तो सबसे इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो हिंदी में और डिफ्रेंशिएशन कर दो इंग्लिश में। समझ आएगी बात? dy dx निकालना कहने का मतलब, जो dy dx होता है वही क्या होता है? स्लोप होता है। देखो m1 इक्वल टू dy बाई dx या tan थीटा क्या हो जाएगा? dy dx करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो dy dx √3x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा? √3 प्लस के y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से dy dx क्या मिल गया? माइनस के √3 मिल गया। क्या मिल गया? माइनस के √3। m1 निकालना है, वो dy बाई dx होता है, तो √3x का क्या हो जाएगा? 1 प्लस के y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो dy बाई dx क्या होगा? माइनस के √3 मिल गया। ये क्या हो गया? m1 हो गया। सेकंड क्या तरीका है कि y इक्वल टू mx प्लस सी जो होती है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसको इसमें चेंज कर लो। तो देखो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस के √3x और प्लस के 1 कंपेयर करूँगा तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x का कोफिशिएंट माइनस के √3। दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन इसको आप बार बार नहीं लगा सकते क्योंकि जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ ये फेल हो जाएगा, तो वहाँ पे ये सिंपली होता है और कभी कभी ये लगाना इसी पड़ जाता है। देखो डिफ्रेंशिएशन वाला जो है वो मैं बताऊँगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो शायद आज तक आपको बताया भी नहीं होगा उस तरीके से मैं इसको बताऊँगा। जो लोगों को बहुत टफ लगता था वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो m मिल गया √3 माइनस का, और इसी तरीके से m2 निकालना है। तो देखो m2 निकालेंगे कैसे कि x प्लस के √3y इक्वल टू 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं तो dy बाई dx वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो x का 1 प्लस के √3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को dy बाई dx मिल जाएगा, वही क्या होगा? m2 होगा। कितना मिल जाएगा यहाँ से? देखो 1 इधर आ गया माइनस का बाई √3, तो ये मिल गया m2। तो m1 मिल गया और m2 मिल गया। tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है tan थीटा? m1 माइनस के √3 माइनस के m2 हो गया 1 बाई √3, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 माइनस m1 माइनस के √3 इंटू m2 1 बाई √3 माइनस का। क्लियर है? और यहाँ पे मोड, तो ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। √3 इंटू √3 क्या मिलेगा? 3, लेकिन माइनस का 3 प्लस के 1 अपॉन √3। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ। √3 से √3 कैंसिल और 1 माइनस के और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस 1, तो √3 से √3 तो हो गया कैंसिल, ठीक है ना। माइनस के 1 इंटू माइनस 1 प्लस के 1, गलत कैसे आ रहा है दोस्तों? सॉरी,
यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस के m1 इंटू m2 होता है ना, सही है ना, m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के m1 इंटू m2। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 प्लस के 1 कितना हो गया -2, और -2/√3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चा कितना -1/√3। क्लियर है, क्या बचा -1/√3, और इस पर मोड है तो 1/√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है तुम्हारी 30 डिग्री की, तो यही आंसर हो जाएगा। तो दोबारा देख लो, tan θ इक्वल टू m1 माइनस के m2, तो m1 कितना था माइनस के √3 माइनस के m1 माइनस m2, तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस के m1 कितना हो गया ये m2 हो गया ये, तो √3 इंटू √3, तो मोड साथ में चल रहा है, √3 इंटू √3 माइनस के 3 और प्लस के 1 अपॉन √3 अपॉन इधर से ये मिल जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, -1 इंटू -1 1 प्लस 1 2 -3 प्लस 1 कितना -2 से 2 कैंसिल, तो अच्छा माइनस के 1/√3, इसका मोड 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा कि दो जो लाइंस होती हैं उनके बीच में थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने वो समझा। तो आप तो बस ये है कि मैंने अब तक वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियो को आप स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट करें, वहीं से आपका लेवल स्टार्ट होगा और लास्ट में धीरे धीरे वो लेवल अप होता जाएगा, क्योंकि वीडियो उसी सीरीज़ में डाली है जिससे कि आपका लेवल बेसिक से हाई पहुँचे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ओनली तो क्वेश्चन है ही, आपको पता ही है क्या थीम है चैनल की, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें और स्टार्टिंग से देखें और धीरे धीरे पहुंच के लास्ट तक पहुंचें, जो उसमें आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे और फिर बाद में आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और किताब खोलने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। और फिर भी अगर किसी टॉपिक पे आपको अगर थ्योरी की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर एक अलग से थ्योरी के कंसेप्ट डाल दिया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड -1,2। मतलब इन दोनों के जो पॉइंट से बनने वाली जो लाइन होगी उसका राइट जो बाइसेक्टर होगा, मतलब देखो राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो वो जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगी राइट बाइसेक्टर से, राइट बाइसेक्टर से। और राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर मतलब मिड पॉइंट, मतलब राइट बाइसेक्टर मतलब एकदम मिड पॉइंट से जो बाइसेक्टर होता है ना वो परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, मतलब इन दोनों के पॉइंट से बनने वाली जो लाइन होगी उसके मिड पॉइंट से जो राइट बाइसेक्टर है, यानी मिड पॉइंट से जो जाने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। तो देखो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर, और वो भी मिड पॉइंट से, कहाँ से, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन होगी, ठीक है ना। देखो इस तरीके से ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2, इससे मिलने वाली लाइन ये, फिर इसके मिड पॉइंट से जो जाने वाली लाइन इस तरीके से होगी, तो इसके पॉइंट तो निकाल लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, और फिर मिड पॉइंट थ्योरम के बाद में ये जो लाइन होगी और ये जो लाइन होगी, m1 अगर इसका स्लोप है, m2 अगर इसका स्लोप है, तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा -1, तो स्लोप ही मिल जाएगा सिंपली। क्लियर है। देखो मिड पॉइंट निकालता हूँ, तो देखो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 3 देखो मिड पॉइंट निकालने का तरीका पता है ना, x1 प्लस के x2/2 y1 प्लस के y2/2। देखो x1 3 प्लस के y1 कितना है -1/2, 4 + 2/2, ये मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे 3 - के 1 2 2/2 1 4 + 2 6/2 3, तो मिड पॉइंट तो मिल गई। अब इससे जो जाने वाली इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चलो उसको भी छोड़ोगे, ठीक है ना, बाद में करते हैं, बाद में क्या भी कर लेते हैं। देखो मान के चलो वो हमको जो फाइंड करनी है ये वाली इक्वेशन की लाइन जो है, तो क्या हो जाएगी y = mx प्लस के c, ये हमको फाइंड करनी है। कहाँ से पास हो रही है 1,3 से, क्योंकि यही तो मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इस तरीके से अगर आ रही है तो ये इससे पास होगी कि नहीं होगी। तो देखो सेटिस्फाई कर देंगे, तो 1,3 मतलब 3, x की जगह 1 तो m प्लस के c,
तो यहाँ से m प्लस के c मिल गया। अब बात करते हैं m भी हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो m निकालने का तरीका क्या होगा, देखो m1 इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या, -1। तो सबसे पहले निकालते हैं m1। तो m1 कैसे निकलेगा, इन दोनों से बनने वाली जो लाइन होगी ना, उसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, देखो y2 माइनस के y1, 2 माइनस के 4 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x1, माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 3, तो माइनस के 2 अपॉन माइनस के 4, -2 अपॉन माइनस के 4। m1 पता लगे ना, m1 यानी y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1। और कौन सी लाइन है वो, मैं इसको लेके चल रहा हूँ 3,4 और ये माइनस के 1,2। इस लाइन की स्लोप m1 है। तो m1 निकालने का तरीका y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो माइनस के 2 अपॉन माइनस के 4 यानी 1/2 मिल गई, ठीक है। तो m2 क्या हो जाएगा, देखो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 की परपेंडिकुलर है। तो m2 निकालना है तो माइनस के 1/m1, तो माइनस के 1 अपन 1/2, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, m2 मिल गया। m2 मतलब मिल गया। तो इसमें किस में पुट कर दूंगा, इसमें, क्योंकि ये m2 ही तो है एक्चुअली जिसको मैं फाइंड कर रहा हूँ। क्योंकि m2 क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी m2 हो जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या थी, ये थी, तो m2 ले लो चलो इसको। तो m2 की वैल्यू क्या रख दूंगा, माइनस के 2। तो देखो 3 इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के c, कितना मिल जाएगा यहाँ से c, 5, क्या मिल जाएगा c, 5। और m2 की भी वैल्यू होगी, इनको पुट रख दो इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू m2 मतलब माइनस के 2x प्लस के 5, क्या इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, 2x प्लस के y इक्वल टू 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट। वो लैंग्वेज में भी घुमा सकता है। इस क्वेश्चन को कराने का टारगेट ये राइट बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर मतलब मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हुआ ना, उसके फुट के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने फ्रॉम द पॉइंट, कहाँ से, -1,3, मतलब उस परपेंडिकुलर का जो शीर्ष दिया हुआ है, वर्टिस दिया हुआ है वो -1,3 दिया हुआ है, टू द लाइन। वो कहाँ पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर है। देखो समझते हैं, इमेज बनाना अगर आपको आ गया ना, कि अगर मंजिल आपको पता लग गई कि जाने का रास्ता किस तरीके से, तो फिर तो चलना तो स्टार्ट कर ही दोगे, चाहे भले ही बीच में कितनी भी परेशानी आए, है कि नहीं, वही सिस्टम है। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट, देखो एक परपेंडिकुलर ले लिया इस तरीके से, और ये जो लाइन हो गई वही 3x माइनस के 4y माइनस के 16 इक्वल टू 0। क्लियर है लाइन। फुट मतलब ये होता है, इसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट या पॉइंट निकालने हैं। तो मान के चलो ये मैंने पॉइंट ले लिया P, इसके ले लिए मैंने कोऑर्डिनेट A, P। क्लियर है। ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से -1,3 से टू द लाइन, ये होगा। तो हमको क्या निकालना है, एक तरीके से ये पॉइंट निकालना है एक। तो शायद क्वेश्चन की थीम समझ में आ गई होगी आपको, कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं ये समझने वाली बात है, जितनी भी कंडीशन हमको गिवन है उससे। देखो ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 2 चीज़ दी हुई हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इस दोनों से मैं स्लोप निकाल लेता हूँ इसका। मान के चलो इसका जो स्लोप है वो है m1, ठीक है ना, तो इसका स्लोप है m2 इस लाइन का। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। पहली चीज़ तो ये मैं कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि इतनी चीज़ जितना मैंने पढ़ा है और जो मेरे को दिख रहा है वहाँ तक मैं लगा सकता हूँ। देखो सबसे पहले m1 निकालते हैं। m1 निकालेंगे मतलब x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, -1 है तो +1 हो जाएगा। क्लियर है, m1 मिल गया। इसके बाद निकालते हैं m2। m2 निकालने का तरीका यहाँ मैंने बता रखा है। तो देखो m2 कैसे निकालेंगे, काफ़ी तरीके हैं, पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, जाके देखें वीडियो को। और देखो यही तरीका है कि अगर आप मेरे जो वीडियो देखोगे ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन से देखोगे तो लाइन बाई लाइन आपको समझ में आते चले जाएंगे। यानी कि वो लेवल, मैंने क्वेश्चन जो सीरीज़ जिस तरीके से मैंने डाले हैं, पोस्ट किए हुए हैं, वो बेसिक से लेवल तक पहुँचने का तरीका है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से वीडियो ज़रूर देखें। तो देखो इसका क्या हो जाएगा स्लोप, तो 3 माइनस के 4 dy/dx, 16 का 0 इक्वल टू 0। तो डिवाइड मेरे को dx यहाँ से मिला, यानी यही स्लोप होता है dy/dx।
तो क्या मिला 3/4। क्लियर है? तो ये क्या हो गया M2 हो गया। इस तो कितना हो गया 3/4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन M1 N2 M2 क्या है -1 है। इसमें रख दो इन सब चीज़ों को। तो देखो M1 कितना हो गया B - 3 अपॉन A + K1 इंटू M2 क्या हो गया 3/4 -1। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 3 से अगर मैंने इसको सॉल्व किया देखो 3V - 3 3V - 9 ठीक है 3V - 9 अपॉन 4 से किया तो 4A + K 4 = -K1। दिस इम्प्लाइज 3V - 9 = 1 का मल्टीप्लाई से माइनस के 4A - K4 मीनिंग 4A + के 3B = 5। ये मिला ठीक है ना। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। मतलब इतना तो मैंने कर लिया क्योंकि A और B निकालना है ना फाइनली। अब पहली कंडीशन खत्म हो गई जो हमको दिख रही थी अब तक। अब देखते हैं दूसरा और क्या लगा सकते हैं। देखो ये जो A, B जो पॉइंट है A, B ये जो पॉइंट है वो किस लाइन पर है? इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी है, इसलिए A, B को क्या कर देंगे यहाँ से सेटिस्फाई कर देंगे। तो A और B को XY की जगह रख देंगे तो क्या मिलेगा? किस में रखेंगे 3x - के 4y - के 16 में। देखो A को रखूँगा तो क्या बन जाएगा 3A - के 4B क्या मिल जाएगा 3A - के 4B - के 16 यानी कि = 16 लिख लेता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये कैसे आई? ये वाली इक्वेशन ये आई तुम्हारी A, B सेटिस्फाई इक्वेशन 3x - के 4y - के 16 बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, वो लीनियर इक्वेशन होगी 2। तो इन दोनों को सॉल्व करने से और B की वैल्यू मिल जाएगी। तो A और B की क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना। तो A मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का मेथड आना चाहिए था, कैलकुलेशन तो आप करते रहो फिर बाद में। 68/25 एंड B निकल के आएगा -के 49। ये आपके आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो एक बात और बोलना चाहता था दोस्तों कि आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने लेवल बेसिक लेके चला आया हूँ। तो वहाँ से मैंने हर चीज़ को समझाना स्टार्ट किया कि अगर बीच में कुछ क्वेश्चन में अगर मान के चलो अभी कोई प्रॉब्लम आती है और मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूँ तो वो आपको मे भी समझ में आए ना आए, तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनको देखें ज़रूर। और वहाँ से आपको कंसेप्ट पता लगेगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।